एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत भी हो गई थी, 1-1.5 घंटा हो चुका है एंड नहाना धोना मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैंने बनाने हैं बाल वगैरह, दिया मम्मी ने जला लिया है और बाकी काम भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अब पहले फटाफट से मैं अपने बाल वगैरह बनाती हूँ एंड फिर देन मिलते हैं आपसे। आई नो बात सिर्फ बाल बनाने की हुई थी, बट मैंने अपना पूरा ड्रेसअप भी चेंज कर लिया है बिकॉज मैंने ना पूरा ब्लैक पहन रखा था। मुझे उससे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, इसका कोई जवाब नहीं है कि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरे ऊपर से सर से लेकर पाँव तक पूरा ब्लैक पहने हुए थे और मुझे गर्मी से ना मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। रसपल दिखाती हूँ मैं आपको आज का मौसम। और ये देखो भाई आज का मौसम, इतनी खतरनाक धूप आ रही है ना, और रात को इतनी तेज़ बारिश हो रखी है, लेकिन लग नहीं रहा कि रात को बारिश हुई है क्योंकि धूप से ना भी उतनी ही गर्मी हो गई है। ऐसा कोई जवाब नहीं है। और धूप तो इतनी गंदी पड़ी है ना कि बाहर निकलने लायक नहीं हो रहा है। और अभी टाइम ना सुबह के 9:30 हो रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने लायक हालत बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब चलते हैं फटाफट से पहले नीचे और देखते हैं माता जी क्या कर रही है। नीचे बड़ी सुनसानी, मेरे ख्याल से मम्मी नहाने गई हुई है। पापा तो है नहीं शायद यहाँ पे। मम्मी नहाने गई है। बस मंगाई थी मैंने कोल्ड ड्रिंक, जो कि पापा ला गए हैं। और आज आ रहे हैं हमारे यहाँ पे गेस्ट, और वो भी मे भी आ चुके हैं। हमारी मम्मी और यहाँ रखे हैं मामा लोग। और घर पे आए हुए हैं गेस्ट, मैंने दिखाया था। सो चाय वगैरह तो मैंने बना दी सबके द्वारा। अब मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। दिखाती हूँ मैं लंच में क्या बना रही हूँ, और सब लोग बैठ के देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। वेट में दिखाती हूँ। ये टमाटर की ग्रेवी, इसमें हम डालेंगे फूल गोभी की सब्जी और साथ हम हमारे चने के डुबके। बिकॉज ये इंस्टेंट प्लान था, हमें कुछ पता नहीं था कि हमारे ये क्यूट से गेस्ट आ रहे हैं आज। तो हमने कल रात ही प्रिपरेशन कर रखी थी दाल की, और हमारा सब कुछ प्लान था नहीं आज। बट अब हम इन्हें भी यही खिलाएंगे फॉर अ चेंज। साथ में बना रहे हैं हम सब्जी जो है आलू गोभी की। और क्या खाओगे? बस बहुत है। चावल नहीं खाना है? खाली सब्जी और दाल चावल भी खा लूँगी। और जो बनाएगी दिशा, क्योंकि इसने चावल बनाने सीख रखे हैं। हाँ, मैं रोटी तो बचपन से आती है और चावल बनाने सीख लिया आजकल। हाँ। और आज चावल दिशा बनाएगी। हाँ। ठीक है। और मम्मी लोग देख रहे हैं ब्लॉग में, दिखाती हूँ आपको 1 सेकंड। क्या बता रही तो चल रहा है मेरा ब्लॉग, मेरे ब्लॉग के दर्शक। जो वो थी वो इसके साथ पढ़ी है। ये हमारा मम्मी की पूजा वाला ब्लॉग है, जिसने नहीं देखा है वो जाके देखना दोबारा से। जो मम्मी ने बताई भी रही थी उसका ब्लॉग है। पापा मैंने अंकित की बर्पन वाली साड़ी पहनी थी। मैंने कहा एक और साड़ी मिल जाए जल्दी लाल वाली ना, शादी में तो मुझे ब्लू कलर की मिली है, स्काई ब्लू कलर की। सब बैठ के देख रहे हैं मेरा व्लॉग, और मैं करी लंच की तैयारी। 12:30 हो गया, लेट भी हो गया। और मुझे ना चने ग्राइंड करने, और लाइट मेरी किस्मत से लाइट ही चलेगी, लाइट ही नहीं है। अगर नहीं आई जाते तो मुझे उस सिलबट्टे में करने पड़ेंगे, जो मेरे लिए इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। सो अभी मैंने सब्जी बनाए रखी है, चावल बनाती हूँ तब तक मैं। और मैंने धोना ही बर्तन, मेरे बर्तन तो यार ढेर हो गया ना, मैं दिखाती हूँ वेट। देखो बर्तनों का हाल मैंने निकाल रखा है, मुझे ग्राइंड करना है। और मेरी किस्मत से लाइट ही नहीं है। अभी सब्जी बन रही है, तब तक का मैं बर्तन धो के चावल रख देती हूँ बनने के लिए। मैंने लाइट भी आ गई, जिसके लिए मैंने इसको मैंने ग्राइंड करके रख दिया है। ये चने मैंने यहाँ पे कर लिए हैं, और यहाँ पे मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट रेडी है। एंड यहाँ पे बना रही जीरा राइस, तो मैंने राइस भी रख दिया है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ। और हमारी महारानी कर रही है यहाँ पे काम। अब कोई ये नहीं कहेगी घर आए हुए मेहमान से काम करा रहे हो। ये मेहमान खुद काम कर रहे हैं, जिसको मैंने काम दिया है लहसुन छिलने का। वैसे बहुत टाइम लगता है। कैसा फील हो रहा है आपको लहसुन छिल कर? अच्छा, ये तो नहीं लग रहा कि आप घर आके काम कर रहे हो, भाभी काम करा रही हैं? नहीं लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। नहीं यार, ये बहुत क्यूट लड़की है हमारी। देखो कितना मन लगा के चल रही है विदाउट फैन, बिकॉज वो उड़ आ रहा है।
तो बिना पंखे के बेचारी इतनी मेहनत से लहसुन छिल रही है। अब समझ नहीं आ रहा है इसके लहसुन को मैं कूट के सब्जी में डाल दूँ या फ्रेम बना के रख दूँ। सुन रहे हो गाने, मेरे घर वालों के गाने चल रहे हैं वहाँ। और मेरी हालत देखो, मैं पसीना पसीना हो चुकी हूँ। काम नहीं करा रहे हम, काम के साथ उनको सर्विस भी दे रहे हैं, हम उनको थकने नहीं दे रहे हैं। दिस इज फॉर यू। यस, यू लाइक इट? कैसा हो रहा है? ओके देखो, अब कोई कहेंगे सिर्फ काम करा रहे हैं, हम काम नहीं करा रहे, हम काम के साथ साथ उनको फुल सर्विस भी दे रहे हैं खाने पीने की। इसके बारे में इनके हाथ पैर भी दबाएंगे। यहाँ पे बना रही हूँ डले, जो चने के बनते हैं सब्जी। और सब्जी कैसे बनती है मैं इसकी आज फुल व्लॉग में फुल वीडियो डालूंगी, बिकॉज आज मेरे पास वीडियोग्राफर है ना जो मेरे कैमरा पकड़ सकता है। सोच रही हूँ इसको पार्ट टाइम साथ जॉब में रख लूँ। जितना भी 10-12 रुपये प्रॉफिट आएगा, 5 रुपये दिशा का, 5 रुपये मेरा। सब्जी की पूरी तैयारी कर ली है। ये मैंने चने का पतला वाला घोल बना के रेडी कर लिया है, और मैंने यहाँ पे छोटे से वो बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। एंड लहसुन मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। कढ़ाई में है भी तेल, और चावल भी साइड बाय साइड बन रहा है। सब्जी बन के हो गई है रेडी। थोड़ी देर बाहर बातों में रहेगी तो मेरा तेल ना ज़्यादा ही गर्म हो गया। सो पहले तड़का लगाऊंगी इसमें जीरे का। प्याज ऑप्शनल है, मुझे प्याज अच्छा नहीं लगता है, तो मैं प्याज डालती भी नहीं हूँ। और जो मैंने ये लहसुन का ग्राइंड वो डाल दिया। और अब जैसे ये प्याज ना हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये जो मैंने ग्रेवी बना रखी है। इसमें कोई भी तड़का वगैरह और मसाले वगैरह मैंने सब उसी में ऐड कर रखे हैं। तो उसके बाद मैं इसमें ये डाल दूँगी खाने गई। यहाँ पे जो प्याज है ना, सही लहसुन है जो से हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। ज़्यादा से करूँगी तो उसमें कड़वा टेस्ट करता है। तो अब इसमें हम ऐड कर लेंगे जो मैंने ये ग्रेवी बना रखी है। अब इसकी क्वान्टिटी ना, अभी तो क्योंकि चना है, चना ऑब्वियस बात है गाढ़ा होता है, तो इसे अपनी क्वान्टिटी जितना आपको चाहिए, जितना आपको पतला चाहिए या गाढ़ा चाहिए, उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हो। इसका वैसे मैंने पहले भी इसका एक मैंने रेसिपी फुल ब्लॉग डाल रखा है यूट्यूब पे, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। एंड अब ये ना काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो उसमें पानी करूँगी, पानी ऐड। आप पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पतला चाहिए, जितना आपको गाढ़ा चाहिए। यहाँ पे ना मैंने इसको पानी डाल के इसकी क्वांटिटी भी ओके कर ली है, बिकॉज हमारे पास खाने वाले भी गेस्ट भी आए हुए हैं, और ये ना उन सबका फेवरेट है। मुझे लगा कि मैं कुछ दाल वगैरह बनाऊंगी, इसको रहने दूँगी, बट उन सबका कहना था कि ये सब तो हमारा फेवरेट है, तो यही बनाओ। एंड इसकी क्वांटिटी देखो, अभी भी थिन है, बट ज़्यादा पतली भी ना अच्छी नहीं लगती है। अब जैसे इसमें एक बॉयल आएगा, उसमें इनको मिक्स कर दूँगी। और चावल मेरे बन के रेडी ही हैं ऑलमोस्ट। मम्मी आगे अपना योगदान दे रहे हैं उसको पलटाने, जो ऑलरेडी भटक रहा है, आई मीन उबल रहा है। क्या हो गया, मुझे गोला पर के भाषा सीख गई हूँ। मैंने आटा कूद के रेडी कर लिया है। भी डले बना के मम्मी ने सब उसमें ऐड कर दिए अब। और इस वाला टास्क है कि फूटने नहीं चाहिए, वरना फूट के सब इससे मिक्स हो जाता है। फूटने कर, हाँ टूटने, जो भी है। ये बॉइल्ड हो चुका है अच्छे से। अब थोड़ी देर इसमें इनको पकाएंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। एंड दिस इज रेडी। अब मैं बनाती हूँ रोटी रेडी है। चटनी, आलू गोभी की सब्जी, एंड क्या है, सॉरी दाल में ही भूल गई क्या है। और ये जीरा राइस। तो पहले लगाते हैं नानी के लिए, और नानी को बुलाते हैं। नानी इन द सेंस हमारी मामी की मम्मी, इन्हीं की तरह क्यूट है। आज खाने का रिव्यू नानी से भी और हमारे स्पेशल गेस्ट मामी से भी। ये तो हमेशा मुझे अच्छा रिव्यू देती है वैसे। लोग का खाना भी सर्व करती हूँ अब, और साथ में है रोटी सी। ये पुराने ब्लॉग्स देखते हैं, उनको पता होगा। पापा की यही थाली है, पापा इसी में खाते हैं। मैंने पापा के लिए भी सर्व कर लिया है, सो पापा के लिए लगाती हूँ सब्जी। लंच अच्छा है, सब्जी भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। मेहनत से पहले आज खाने दबड़ में लेते हैं, भांडार में ऐसे सब माजी वाली बात है। वो भी ना उसका मतलब प्यार के दुनिया को ये चलिए यहाँ पे बच्चों के पता हमारे निकनेम। गट्टे की सब्जी की रेसिपी आपने बनाई है? अब कभी हम आएंगे ना, आप बनाना।
देखा तो है ये तुम्हारे नानी जी ने बोला कि हमको भी देगा बहुत अच्छे लगे आपने बनाए घर पे कभी? ऑयली होता है मतलब घी भी पड़ता है बहुत ज़्यादा। नानी देती है खाने के बाद दही, नानी को देते हैं पहले दही 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 दही। और यार बहुत ठंडा हो रहा है, थोड़े इसको बाहर निकाल के रख देती हूँ। अभी यहाँ पे बर्तन इतने हो चुके हैं और ये बर्तन मैंने खाली कर लिया है। यहाँ पे ना मैंने खाना ही चेक कर दिया शुरू के लिए, यानी कि मेरी मामी के बेटे वो आए हुए हैं जो पैक कर दिया। खाना जितना भी था सब पैक कर दिया, सब्जी चावल चटनी जो भी था एक दफ़ा बच गया, बाकी सारा खाना मैंने पैक कर दिया। बर्तन देखो भाई, अब ये बर्तन मैंने धोना है, उनको फटाफट से धो के मिलते हैं फिर आपसे। तो किचन, अब मैंने किचन क्लीन कर लिया और बर्तन भी ऑलमोस्ट सारे ही धुल चुके हैं। अब फटाफट से इनको अरेंज करती हूँ और मेरी हालत अभी दिखाऊंगी आपको मैं। नानी पोती की कप है, सब्जी तो फ्रीजर में होती है फिर इतने दिन पुराने ऐसे फ्रीजर वाला खाया ही नहीं, होटल में तो ऐसे ही होता है। सब जगह ऐसे ही होता है, तू ऐसे ही खाया। सी माई फेस, 12 बज चुके हैं मेरी शकल में, मेरी कमर में इतना गंदा भी नहीं हो रहा ना, और मुझे आज सुबह से टाइम भी नहीं मिला कि ऊपर आके रूम सेट करूँ अपना। मतलब रूम की हालत मेरी इतनी गंदी हो रखी है ना, वो पूरा बिखरा पड़ा हुआ है मेरा। मैं आई हूँ रूम पे हाथ में धोने के लिए क्योंकि हम लोग ने जाना है मामी और नानी को छोड़ने। सुबह तो मामा आए थे ड्रॉप करने, बट अभी मामा चले गए ऑफिस और हम लोगों ने छोड़ने जाना है, अंकित और में जा रहे हैं, इसलिए फटाफट से मेरे हाथ में धोती हूँ, टी शर्ट चेंज करती हूँ, बाकी कपड़े तो ओके हो रहा है। ये मेरा फिर शक्ल थोड़ी सी इंसानों वाली कर ली, टी शर्ट चेंज कर ली है, अंकित भी आ गए। अब फटाफट चलते हैं नीचे, सबको प्रणाम कहते हैं, सबसे मिलते हैं फिर जाते हैं। क्या आ रही हैं आप? घास काट के आ गई हैं। कटहल काटा है, कटहल लेके आ गई है, अरे आ गए मम्मी नानी। एक बार आया इसको मांगने वाला, घास काटने वाला। एक बार आया गाय पालने वाला, मैंने कहा उसने कभी गाय का देखा नहीं, गाय पालेगी वो। एक बार अरे आया, मामी एक्सपर्ट है हमारी, सब कर लेती हैं, मामी एक्सपर्ट है। शादी को वहाँ ही नहीं बोला, मैंने कहा ये हैं दोनों माँ बेटी, देखो सेम सेम है ना। धान के आपको खाना कैसा लगा मामी? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। क्या सबसे के भी बहुत अच्छे हो रहे थे और गोभी की सब्जी भी अच्छी हो रही थी और आम की चटनी तो एकदम क्लास हो रही थी, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। इनको हमेशा मेरा खाना पसंद आता है। नानी आपको कैसा लगा खाना? अच्छा लगा, सबसे ज्यादा अच्छा आदमी आम खा हुआ और दही लगा, सबसे ज्यादा दही जिससे मैंने कुछ कराई नहीं। दही को जमाने की क्या टेक्निक थी? दही को जमाने की टेक्निक कुछ भी नहीं थी, मुझे नहीं पता, मुझे दही जमाना नहीं आता। लेकिन दही अच्छा हो रहा था, नानी को अच्छा लगा दही। दही ना खाना सभी अच्छा हो रहा था, रोटी भी बहुत अच्छी हो रही थी। नानी साथ में पहली बार मिली, बट नानी बहुत अच्छी है। और दिशा को कैसा लगा खाना? कहाँ गई दिशा? बढ़िया, बहुत मस्त। अच्छा हो रहा था। मेरे को डुबके अच्छे नहीं लगते पर मैं फिर भी खा गई। ओह माय गॉड। बस ऐसी तो फैंसी है। मम्मी बना रही है सामने टीका। वो तो खाना ही रोटी भात ही बहुत कम खाती हूँ ना मैं, एक बार रोटी में हाँ नानी बहुत कम खाते हो, आप तो बहुत कम खाते हो। आपने मेरे ख्याल से गिन के 3-4 स्पून भी खाई नहीं खाई ने। हाँ, 2 से ऊपर में कभी नहीं खा पाती हूँ। सबसे पहले तो मम्मी लगा रही है टीका सबको, कन्याकुमारी। अगले बार से दिशा को कन्या पूजन बैठाएंगे हम। बैठाने की उम्र कोई तो बिठाए नहीं, बिठाने के मन में तो बिठाया नहीं। एक तो पैसे की खुफिया जगह, खोपचे से पैसे निकलने। दूधो नहाओ कूदो फलो। अब लगेगा मामी को टीका, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ी। छोटे को नहीं लगाया, कभी को लग जाएगा। एक ही बात है, मम्मी को लगाया, पापा को लगा दो सामने। लगा दिया यार। कोई बात नहीं, केले का भी शगुन होता है, अभी दूसरा लगा लेना यार, तू केले लगाने का भी शगुन होता है। और टेढ़ा भी आने का लगाया, लगा दिया। देखो नहीं लगा। कुछ खुशखबरी आने वाली है, टेढ़ा शगुन होता है। खुशखबरी नहीं, मेहमान आने वाले हैं शाम को। बेटा मेरे से 2-3 बार बर्तन कर चुका है। मेहमानी वाली है, उसको भी मेहमानी वाली है। एक तो पहले यहाँ पे मम्मी छोटी है, नानी बड़ी है। मम्मी को मिल गई खुफिया राशि। ज्यादा नहीं दे रही हो अब लग रहा है मामी को टीका, मामी को खुफिया राशि दी जाएगी, ली नहीं जाएगी मामी से। अरे आपने भी दे दी खुफिया राशि? ये आपका मम्मी ने आज यार मामी ने भी, देख रहे हो छोटों से ले रही है यार ये देख रहे हो उनको। वो देखो
वैसे छोटू से ली जा रही है, ये देखो। प्रणाम। देख लो आज का, देख लो अच्छा कारोबार मम्मी का। इसमें डाल देती हूँ। ये गोला है नानी के लिए। देना बोला मुझे नहीं चाहिए, बोला उसी को देना, मेरे को बहुत देखना आना। ना। अरे ये दो ये बोले खाली वाली। और यार नानी काफ़ी टाइम बाद आई है, तो ये नानी तो आ गया था मेरा इधर। तुम रोते थे कैसे आई मतलब मेरी से सामान था रोते थे उन्होंने खाया सामान तो मैं हूँ। के लिए मिठाई लेके तो आई थी मम्मी, और लेकिन दी ने किसी को भी नहीं खाई मिठाई, खाली प्लेट में लेके आई है। तो खाना कैसा लगा? सॉरी ये लड़की है। बहुत बहुत टेस्टी हो रहा था। ऐसे टेस्टी खाना बनाते रहना और आप आते रहना। और खूब सारी खुशखबरियाँ देना हमें। जैसे कि मैं यहाँ घूमने जा रही हूँ, मैं आपके वहाँ आ रही हूँ, लाइक जो भी है खुशखबरी खुशखबरी मिलनी चाहिए, रियल हैप्पीनेस आती रहे। खुशखबरी मिलनी चाहिए ज़िंदगी में। खुशखबरी मिलनी चाहिए। भले ये मिल जाए कि दिशु पतली हो गई है। दिशु तो पतली है वैसे ही, इतनी स्मार्ट है। मैं कह रही अपने बच्चे बोल खुद की तारीफ अपने मुँह से कर रही है, देखो वही मैंने नहीं करी आपकी तारीफ, आप खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हो। वही तो मेरी अपनी तारीफ खुद ही अपनी- मैं तो कौन सी कष्ट है ये गाली प्राणों है प्यार में जरा सी और तबियत बेटा खराब ये है है एक हाथ नहीं दोनों हाथे पड़ती है ताली, और तुम बहू की जगह भी हो। चल लो उसका सो कोई वही चीज तो नहीं कह होगा पसंद करा कौन में भैया नी ले रहे खार में शैम्पू लगना इधर ले रहे उसल में देखना न तक बेरू ये भी ले लो। ये भी दे दो। अरे नानी को गुलदस्ता हो गया। चलो उठो हम जाए अब। नानी को जाने की जल्दी होने लगी। जो भी है खाना ले जा मेरे बच्चे तो खाना इधर दे दिशा दिया। तो फोन दे दे यार। ले लूँगा मम्मा, मैं जगह ले जाता हूँ। फिर दोबारा दौड़ाएगी। इतनी जगह ले जाता हूँ अपने फ़ोन को। हाँ अब आना वीडियो सामने बना दी। दिस इज फॉर ओवर कॉन्फिडेंस है ना। उठ सकता है ना पहले रख लिया उसको क्या है उसमें कोई काम करना है वैसे। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। अब सब चलने को हो गए हैं तैयार। बिल करते हैं, अंकित बाहर गाड़ी लेके खड़े हो चुके हैं। यहाँ पे 2-3 दाने थे और यहाँ पे कटहल तोड़ रखा है मामी के लिए, बिकॉज मामी को कटहल बहुत पसंद है। दिन के 3 दाने लाइए मेरे साथ आम के, क्योंकि 3 ही बचे थे। सो रखे हैं। उठो नहीं दे रहे ठीक है फिर हैं? ठीक है हो गई है। उनको जरूर लिए मुझसे आराम से हम ही नहीं रह पा रहे हैं। और धूप आगे बाहर इतनी खतरनाक वाली चटक धूप लग रही है। शांति मिल गई और नो जनो आदि नो सामने नो जनो जनो पतिदेव जा रहे हैं हमको छोड़ने छोड़ने छोड़ने। आना कभी फिर। हाँ हाँ तुम भी तो आ रहे हो। मैं आ रही हूँ। हाँ और अंकित के साथ मैं भी जा रही हूँ। आप तो आगे बैठोगे ना? तुम्हें बैठना है? नहीं, हम 3 मोटे मोटे पीछे आए। चलो बैठो चलो। आप आगे बैठ जाओ। आ रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। कटहल पीछे डिग्गी में डाल दो ना। अरे हो गया मेरे पैर में आ गया। चला यहाँ रख लूँगी मैं। बाय मम्मी। बाय 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 बाय। मामी लोग को छोड़ने वाली को मैं टीका कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। ये टीका लगाया मेरी सासू माँ ने और नानी ने। मामा लोग के यहाँ धूप देखो भाई, और यहाँ पे सब पता नहीं सब सो रखे, कि दिन का टाइम हो रहा है, सबके सोने का ही टाइम हो रहा है। आराम से तो ना नहीं आओ दिशा। वो कटहल लेके और साड़ी लेके नानी घूम रही है। अभी गप्पे ठीक है फिर बेटा हैं। चले। बहुत बढ़िया वेरी 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 टेस्टी। ओके टर्न करो उधर को अभी। नानी से मिलते हैं। बहुत ही रहे मैं वहाँ बंद कर। मेरे को हिम्मत नहीं था। अकेले कहाँ हो पाता है नानी, वहाँ अंदर भी जाना पड़ता है, अंदर भी तो होगा। भी लगते हैं ना, कभी गिरा गए तो फिर बच्चे को हाँ, और वैसे भारी फिर पड़ कहाँ हो जाएगा। पाता है। अभी वो उसी दिन 4 दिन बाद विवेकानंद भी ऐसे में रह के आ गए। हाँ इधर लग लो फिर। चलो भी चलो, खाली धूप में खड़े मत रहो। ठीक है नानी, हाँ प्रणाम। ठीक है फिर बेटा। ओके बाय बाय प्रणाम।
आप भी आना, अब रहने के लिए आना। ठीक है कब मिलेगा, कभी रहने को ही आओगे। कल को वहाँ से लाके यहाँ भूल आए। है ना, ये हाँ, दिया है इसको हमें। बनाना आज। ओके बाय बाय। नानी से मिलके कैसा लगा फिर? अच्छा लगा नानी से मिलके मुझे। नानी अच्छी है पहले तो मैं तो बहुत ही रहता था इनके यहाँ। नाना जी जो मज़ेदार आदमी थे। तो वो भी नानी और मामी लोग को छोड़ के आ गए और अब हम जा रहे हैं वापस घर। और भाई मेरी तो इतनी गंदी हालत हो चुकी है ना, मैं इतना गंदा थक चुकी हूँ बिकॉज कल रात मौसम की उससे लाइट नहीं थी और इन्वर्टर हमारा सिर्फ पंखे में था, तो एसी तो चला नहीं, तो नींद भी कल रात आई नहीं। तो मुझे सुबह ना सोने में 3-4 बज गए थे जब सुबह लाइट आई, एसी चला है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से ना मेरी नींद पूरी हो पाई है, ना मुझे अच्छे से रेस्ट मिल पाया और आज मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ। बट उस सब का सबसे अच्छा रिजल्ट ये था कि मुझे नानी से मिलने को मिला और नानी वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी है। आज फर्स्ट टाइम नानी से मिली हूँ और नानी स्पेशली मुझसे मिलने ही आ रखी थी क्योंकि नानी ना शादी के टाइम पे भी यहाँ नहीं आ पाई थी, तो आज नानी स्पेशली मुझसे मिलने के लिए ही यहाँ पे आई हुई थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सब चलते हैं घर और करते हैं रेस्ट। भाई मेरी तो हालत बहुत गंदी हो चुकी है। लेके आ गया आइसक्रीम बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अरे 3 लेके आई क्या? हाँ वो लेके आए 3 अलग अलग, कश्मीरी कुल्फ़ी, पंजाबी कुल्फ़ी एंड राजस्थानी कुल्फ़ी, 3 अलग अलग फ्लेवर। चलो ये राजस्थानी कुल्फ़ी जो मुझे ओके ओके लगती है क्योंकि आज 3 के अलावा कोई चौथा फ्लेवर था ही नहीं कुल्फ़ी मन के पास। और सुबह से कल रात इतनी तेज़ बारिश हुई है ना और इतना गंदा मौसम रहा था और अभी देखो भाई इतनी गंदी धूप लग रही है कि बाहर निकलना नहीं हो पा रहा है। हवा के नाम पे तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है। पता नहीं मेरे पति कौन से मूड में है। हम लोग ना घर जाके आधे से वापस आ गए और इनका कहना है कि चल मैं तुझे घुमा के लाता हूँ आज, क्योंकि मैं 3-4 दिन से कहीं गई नहीं हूँ घूमने के लिए तो अजय मुझे यहीं का टूर करा रहे हैं। तो हम लोग आए लंबे रूट से और हम वापस से चले आ रहे हैं घूमने को। देखो कहाँ तक जाते हैं। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तू है जीने की आदत, तू है सांसों की हवा, तू है ख्वाबों की दुआ, तू है एक मेरा खुदा। सीने में था पर कभी धड़का नहीं था, ये तेरी आहट इसे तेरी खोलने और बंद करने में ना मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। मुझसे नहीं गेट खुल पाता है ढंग से, ना बंद हो पाता है। इसको अंकित करेंगे, मेरे बस की नहीं है। गेट लगाओ, मुझसे नहीं लग रहा है। हम लोग को ना 4 बज चुके हैं और मुझे इतनी खतरनाक नींद आ रही है, मेरी आँखें ऐसी हो रखी हैं। अब मैं करूँगी थोड़ी देर के 2-3 घंटे अब मैं सोऊंगी पहले आराम से। और मेरी ना एक आइसक्रीम एक्स्ट्रा बची थी, मे बी ये मेल्ट हो चुकी है। यस राइट। तो एक बार हम लगाते हैं गेट को, पर मुझसे नहीं लग पा रहा है। क्या टूटा पता नहीं। भाई ऐसे काम नहीं करते। मैं फ्रिज में रखने वाली इसको भी लेती हूँ। अब जा रहे हो? और मुझे पता नहीं क्यों मीठे खाने की इतनी क्रेविंग हो रही ना। मैंने आइसक्रीम खाई और अब मैं लेके आ गई मिठाई।
रखो, मैं ऊपर जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बाहर बाहर छूट गया है कि मेरी बहुत ठंडी हालत हो गई है, मैं थकान हो रही। अंकित तो चले गए कैफ़े क्योंकि उनको काम है और मैं आ गई अब रेस्ट करने रूम पे। मुझे रूम में से सारी अभी क्लीन करना, मैं रूम भी नहीं समेटा है अपना, बट अभी नहीं, अब मैं नहीं करूँगी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और मेरी ना कमर इतनी गंदी पेन कर रही, इसका कोई हिसाब नहीं है। एक तो मेरे बैक पेन वैसे ही रहता है और आज तो भी ज़्यादा क्योंकि कल रात भर मुझे नींद नहीं आई गर्मी के चक्कर से और मेरे कमर दर्द हो रहा है बहुत गंदा वाला। अब करूँ थोड़ी देर रेस्ट, टाइम हो रहा है अभी 4:30 हो रहा है, थोड़ी रेस्ट करती हूँ फिर बाकी काम शाम को देखूँगी। ना कपड़े धो रखे थे वो तो मैंने कल रात ही धो लिए थे, इससे कपड़े भी सूख चुके, मैं सुबह से टाइम हुआ नहीं उठाने का, वो भी उठा लिए। और भाई बाहर आए मैं बंदर, मैं दिखाती हूँ वेट सी, वहाँ पे बैठ के कुछ तो खा रहा है, गन्ना आई थिंक, हाँ हाँ। और देखो तो छोटा सा बेबी, सी 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 उसको पकड़े गोद में लेके चले गया। मैं इतने प्यार से यहाँ पे देखते रही हूँ, कहीं से आके ना मेरी मारेंगे। यहाँ से जाने में फ़ायदा है, पता अल्लाह एक एक का चपेट मेरी मुंह पे मार के चले गए, कोई भरोसा नहीं है। तो मैं प्रेस और फोल्ड तो मैं शाम को करूँगी बिकॉज अभी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, सब करते हैं थोड़ी देर रेस्ट एंड मिलते हैं सीधा आपको अब शाम को। शाम तो हो ही चुकी है, से 6-7 बजे के आसपास। मुझे ना उठने में 7 बज चुका है और अभी मैं पता क्यों उठी हूँ, ओनली रीज़न और मेरे उठने का। भाई आते इतना तेज चिल्लाए हैं दिशु चाची, मैं दरवाज़ा कुंडा लगा था, इतना तेज इसने दरवाज़ा खोला ना, वो कुंडा बिना खुले अंदर आ रखे हैं। हाँ देखो उधर कुंडा साइड निकला हुआ लगा था। यस, मुझे हल्का सा भेड़ का मुझे पता क्या आएंगे। हमने तो खाली ऐसी करा है। और दूसरे वाले को दिखाती हूँ मैं, उसको आज मैंने फ़ोन दिया तो वो टीवी पकड़ के बैठ गया है। चल गया जरा, अभी चले। GT5 बन के देख रहा है। मेरी आँखें देखो, टीका और इतना खतरनाक है, निकलता भी नहीं है एक बार में। मम्मी ने अपनी कहाँ से कहाँ लगा दिया। Hello everyone, and I am ready. मैं ready हूँ भाई, बहुत ही पहले चीज तो दिखा दो पैर की, हड्डी तक लगी है। पैर तोड़ के ला रखा है अपने, सी साइकिल चलाने वाले ये लोग ये पैर में छिल के ला रखा है। अरे यार मत करो, हड्डी तक लगी है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन अपने शरीर में कहीं चोट ना मारे। साइकिल शरीर है ना आयरन मैन है, 24 घंटे लगते रहते हैं इस बंदे के शरीर में और फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ता। का हड्डी तो मार दी, ये इसको मारी है, मैंने तो नहीं मारी अपने ये खुद के, गिरा दिया इसने साइकिल से। देखो हरकत है, बैठ जा और घोड़े बैठेगा, हो गया उसका टीवी से मन भर गया। हाँ इसको और पछता दे। ये देखो हरकत है इस लड़के की। अरे 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 रुक जा, चार्जर का वायर हटाओ वहाँ से। अरे घोड़े, हाँ घोड़ा तेरी सुन रहा है। बोल प्रियांजल कह रहा है वो। बाय प्रियांजल। इस लड़के की लोग को मैंने फ़ोन से रेस्ट दे रखा है, कैसे भी शाम के टाइम पार्क है, दोनों फ़ोन के लड़ रखे थे, दोनों को बाहर ला गई साइकिल चलाने के लिए। अरे 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 स्टंटमैन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, गिरेगा ना जब इतना बुरा वाला। हाँ मेरे मुँह पाके आकर सर पे लग दे मेरे, काम कर साइकिल को। कोशिश देखो, एक सीट एक गद्दी में 2 बैठेंगे, वो गिरेगा। अगर वो गिरा मल है और ये तो पिटेगा जो पीछे बैठा हुआ है तेरे। क्या वो खड़े खड़े चलाएगा? उसने एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से उसने साइकिल पकड़ रखी है। उतर 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 जा उसको तुम दे। डिमांड थी कि आइसक्रीम खानी है और इनको खानी थी वैसे घर की बनी हुई, बट मैं आज बना नहीं पाई क्योंकि मैं सुबह से बिजी थी। मैंने इनसे कहा था कि मैं बनाऊंगी, तो मैंने अंकित से मंगा रखी। और देखो उधर गेट पे चले गया वो। बेटा वहीं जाके ले आए, काम कर आधे रास्ते में ही। यहाँ भी क्यों खड़े हो रहा है? अंकित लेके आ गए इन लोग के लिए आइसक्रीम, तो वो देखो गेट पे जाके खड़ा हो गया। आ गई तोन क्या मंगाया था इसने? तूने क्या मंगाया था? टोन वाली क्रीम पार्टी। मेरी बटर स्कॉच चॉकलेट फ्लेवर एंड चॉकलेट फ्लेवर। मेरे पास बटर स्कॉच कैसी हो रही?
अच्छी मस्त। चलो या थी बस पानी फिर गया उसके अरमानों पे। खड़ी बोतल टूट वो लुढ़क गई। पानी फट गया। हाँ बेटा वहाँ जाके खड़े हो के जाओ। लेने आ गए। वो तो जा रहा है अपने दादाजी के साथ स्कूटी में, और वो महाराज को इतने स्टंट से फुर्सत नहीं है। चल बाय। उनको निकलने दो पहले। हाँ तेरे पास तो ट्रक है ना, निकल नहीं पाएगा। घर पहले मैं पहुंचूंगा। वो देखो वो आगे से ना बैठ जाता है पूरा। रेस करो बस, सुन लो ये बात मैं ही कर दूंगा। साइकिल और स्कूटी की रेस। तब भी मैं जीतूंगा। उसको इतना आगे बैठता कैसे हो उनकी टॉप स्पीड और वो ना, वो देखो बैठने का तरीका उसके, वो पूरा नीचे बैठ गया। बाय बाय बाय। ओके। शाम को थोड़ी देर ना बच्चों के साथ खेलने के बाद मैंने बनाया डिनर मम्मी लोग के लिए, और मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं थी क्योंकि मैंने खा रही थी बच्चों के साथ शाम को आइसक्रीम। और अभी टाइम हो रहा है 10:34 टाइम हो रहा है, एंड मैं आ गई अपने रूम पे। और मेरे जितने भी काम थे मैंने वो भी निपटा लिया, क्योंकि दिन में मैंने बताया था कि मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था, मैंने कपड़े वगैरह प्रेस नहीं कर रखे थे। और मैंने दिन में भी कहा था कि ये टीका जो लगाया हुआ है ना मम्मी ने, ये पता नहीं क्या है, कलर छोड़ दे रहा है। और मैंने फेस वॉश कर लिया ना, उसके बावजूद भी टीका नहीं निकला है अभी तक। और ये एक तो या तो बीच में होता है, एक साइड ऐसा निशान हो गया ना, कोई नहीं, क्या पता कल सुबह तक निकल जाए। सो अभी मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए हैं, एंड अब मैंने करनी है बालों में ऑयलिंग, बिकॉज कल है मेरा हेयर वॉश डे। और पता नहीं क्यों मैंने दिन में ही मैंने थोड़ा बहुत खाया था, और शाम को ना मैंने बच्चों की थोड़ी देर आइसक्रीम खा ली थी बच्चों के साथ थोड़ी सी। और अब मेरा ना बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं है। तो और आज तो थकान भी थी याद। शाम को मैं थोड़ी देर सोई थी, बच्चे आ गए थे, थोड़ी देर बच्चों के संग लग गई थी मैं, तो मैं भी 1 घंटा या के आसपास सोई थी शायद मैं। सो अब आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आज का दिन अच्छा भी रहा, हेक्टिक भी रहा, सब कुछ था मिक्स, थकान भी थी, इन्जॉयमेंट भी था, सब कुछ था। सो आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।